आई होप आप लोगों ने पुराने सारे काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। पार्ट 5 तक के वीडियो मैं रिलीज़ कर चुका हूँ। दिस इज़ पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिक्स में 131 एंड बियॉन्ड वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा। जो भी पुराने क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आप पार्ट 1 to 5 में उनको देखें और सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 131। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। You shot an arrow and this arrow goes like this. आपने यहाँ से एरो शूट किया and this arrow goes like this. आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में the range of this arrow is 200 meter and its time of flight, it means the time up to which it remain in air, is 5 seconds. So time of flight is given as 5 seconds. And you need to find out the horizontal component of its velocity. It means you need to find out the value of ux. You know that in x direction the acceleration due to gravity is 0. अगर x डायरेक्शन में acceleration due to gravity 0 है, इसका मतलब रेंज का वैल्यू हो जाना चाहिए ux into time of flight. ठीक है, तो 200 इज इक्वल्स टू ux जो कि हमें निकालना है. टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन एज 5, सो ux वुड हैव वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड और यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 132 से लेके 134 बेसिकली ये ऊपर वाले क्वेश्चन के सीक्वल हैं. ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए 132 में कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी. सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम हाइट. हम जानते हैं अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड हुआ, इसका मतलब इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. यानी इसको 2.5 सेकंड लगना चाहिए ऊपर जाने में और नीचे आने में लगना चाहिए 2.5 सेकंड. तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि हमने मैक्सिमम हाइट से एक बॉडी को रिलीज किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और इस बॉडी को ग्राउंड पर आने में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज 2.5 सेकेंड. क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का वैल्यू सेम होता है तो जितना टाइम अपवर्ड जर्नी में लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड जर्नी में लगेगा. तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, अब इसकी हाइट क्या होगी हमें बताना है. तो हम जानते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. यू 0 है तो हाफ ऑफ a यानी 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 2.5 का होल स्क्वायर. क्योंकि डाउनवर्ड है तो आप यहाँ माइनस h लिखोगे, यहाँ माइनस जी लिखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा. तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 10. इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 25 का होता है 625 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा. तो फिर हमारे पास में आ जाएगा 31.25 मीटर. ये आएगी इसकी मैक्सिमम हाइट. राइट, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा. यानी यू नीड टू फाइंड आउट द y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो हमने क्या देखा कि इस पार्टिकल को हमने ग्राउंड से इस टाइप से फेंका है कि इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगता है द टाइम इज 2.5 सेकेंड. हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास में g का वैल्यू 10 दे रखा है. तो हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा ताकि यहाँ vy का वैल्यू 0 बन जाए. ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन होती है vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी. तो हमारे पास में आ जाएगा vy 0, uy नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पास में 10 और टाइम जो मैक्सिमम हाइट पे जाने में लग रहा है दैट इज 2.5. यानी इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा आप पास में 25 मीटर पर सेकेंड. ये आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा. और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए. यानी आपने इसको यहाँ से थ्रो किया, जब यहाँ से थ्रो किया किसी स्पीड से तो किसी एंगल पे थ्रो किया होगा. ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए. तो हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी uy बाई ux. तो uy का वैल्यू आ गया 25, ux का वैल्यू आ गया आपके पास में 40. आप देखो ux 40 है तो आप पास में आ जाएगा ये कितना 5/8. यानी आपके पास निकल के आ जाएगा थीटा का वैल्यू
you would have the value of theta is equals to tan inverse of 5/8. ये वैल्यू आपस में निकल के आ जाएगी एंड दिस वुड बी योर आंसर। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया बेटा कि आपने क्या किया है, a ball is thrown at two different angle with the same speed. So you are throwing a ball with the same speed, let's suppose u, at two different angle in such a way that the range in the both the cases is same. So let's suppose कि आपने क्या किया है बेटा, इस क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा कर दिया कि आपने एक बॉल को इस टाइप से थ्रो किया, राइट, और दूसरे बॉल को आपने कुछ इस टाइप से थ्रो किया कि दोनों की रेंज जो है वो सेम आ रही है। अब पहली बॉल के लिए हाइट दी हुई है आपको y1 और दूसरी बॉल के लिए हाइट दी हुई है y2, और आपको बताना है इन दोनों का सम क्या होगा। तो हमारे माइंड में क्या है बेटा कि यहाँ पहली बॉल एंड मतलब वही बॉल को थ्रो कर रहे हैं, जब इसको पहली बार थ्रो करते हैं और दूसरी बार थ्रो करते हैं तो दोनों केस में रेंज का वैल्यू सेम है। अगर रेंज का वैल्यू सेम है तो हम जानते हैं अगर किसी पार्टिकल को सेम स्पीड से हम टू डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बोथ केसेस में उसकी रेंज का वैल्यू सेम आ रहा है तो पहला एंगल थीटा तो दूसरा एंगल हमें लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड सेम है और रेंज भी सेम आ रही है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सो मैंने अगर एक एंगल को थीटा लिया है तो दूसरा एंगल मुझे 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, तो मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गए। अब मैं जानता हूँ y1 इज द मैक्सिमम हाइट, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। दूसरे केस में आ जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से हम लोग u स्क्वायर बाई 2g को बेटा बाहर ले रहे हैं तो अंदर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए बेटा इसकी वैल्यू बन जाएगी u स्क्वायर बाई 2g, और यही आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम दो बॉल्स को थ्रो कर रहे हैं, राइट। किस टाइप से थ्रो कर रहे हैं कि वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, यानी मान लेते हैं आपने पहली बॉल को ऐसे थ्रो किया, दूसरी बॉल को आपने कुछ ऐसे थ्रो किया, और दोनों केस में इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो सेम है। लेट्स सपोज ये आपकी ए बॉल है, ये आपकी बी बॉल है, ठीक है, और बी बॉल को जो हम थ्रो कर रहे हैं इसका स्पीड दे रखा है बेटा हमें u/2 और उसका एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, जबकि ए बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं और उसका स्पीड दे रखा है आपको u और आपको इसका एंगल बताना है कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, राइट। तो आपने क्या देखा, एक ए बॉल है जिसको हम u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, बी बॉल है जिसको हम u/2 से थ्रो कर रहे हैं, और बी बॉल को 15 डिग्री पर थ्रो किया गया है। अब इस क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए कुछ तो दे रखा होगा, तो उसके लिए ये दे रखा है कि बोथ बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम प्लेस, यानी जो रेंज ऑफ ए बॉल होनी चाहिए बेटा वही रेंज ऑफ बी बॉल होनी चाहिए। अब ए बॉल का रेंज कितना होगा, अगर आप देखें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। बी बॉल का रेंज कितना होगा, तो बी बॉल का रेंज आ जाएगा u/2, क्योंकि बी बॉल की वेलोसिटी u/2 है, u/2 स्क्वायर साइन 15 डिग्री दे रखा है तो 2 थीटा करेंगे तो 2 इंटू 15 डिग्री बन जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय g। तो हम देखा g से g तो कैंसिल आउट हो गया, साथ में u स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, u स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया।
तो आपके पास से मैं अल्टीमेटली आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में 1/4 साइन 30 डिग्री, यानी आपके पास में निकल के आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/8, यानी 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/8। जब साइन लेफ्ट से राइट साइड जाता है तो इनवर्स आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 1/8, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया तो आपने पाया कि यहाँ दिया हुआ है आपको कि जो रेंज है दैट इज इक्वल्स टू 5t²। ये क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है और हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। तो हम जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 5t²। तो हमने देखा टाइम ऑफ लाइट से टाइम ऑफ लाइट का एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, ux इज इक्वल्स टू 5 टाइम ऑफ लाइट, और टाइम ऑफ लाइट क्या होता है 2 टाइम ऑफ uy/g। अब ux का वैल्यू हम जानते हैं u cos थीटा होता है इज इक्वल्स टू, ये बन गया 10, uy का वैल्यू u sin थीटा होता है और g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, u से u कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास में tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब tan थीटा 1 जब ही होता है जबकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, यानी कि इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपने जैसे क्वेश्चन को रीड किया, जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे प्रोसीड किया और आपका आंसर आ गया। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि आप किसी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी u से रिलीज कर रहे हो, u से आप उसको थ्रो कर रहे हो, और जो u का वैल्यू है दैट इज आपको दिया हुआ है 6i प्लस 8j, यानी आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux दे रखी है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy भी दे रखी है, और आपसे पूछा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो हम जानते हैं भाई रेंज होती है ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, और हम ये भी जानते हैं कि टाइम ऑफ लाइट होता है 2 टाइम ऑफ uy/g। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, यहाँ से रेंज का वैल्यू 2 टाइम ऑफ ux यानी 6, uy यानी 8, g यानी 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 48 बन गया, 48 डिवाइड बाई 5 हो गया। जैसे ही 48 डिवाइड बाई 5 हुआ तो आप पास में आ जाएगा इसका वैल्यू 9.6 मीटर, और यही आंसर बन जाएगा। हाँ बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि आपने एक गन को फायर किया है। ठीक है, एक गन से आपने फायर किया है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर आपने रखा है किसी गन को जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हो निकालना है। यहाँ एक गन को रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, लेट्स सपोज थीटा है, ताकि इससे जब बुलेट निकलेगा या कोई शेल निकलेगा तो वो ऐसे जाके यहाँ पे गिरे, और आपको दिया हुआ है इसका जो रेंज होना चाहिए दैट रेंज इज r, और इसकी मजल वेलोसिटी आपको दे रखी है v। तो आपको बताना है इसका एलिवेशन कितना होगा। तो v स्पीड से आपने यहाँ से इसको थ्रो किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, रेंज दी हुई है और थीटा पूछा है। तो अब हमें जो दिया हुआ है वहीं से तो प्रोसीड करेंगे, तो रेंज ही दी है तो रेंज के फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v² साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ से अगर आप साइन 2 थीटा का वैल्यू लिखोगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा rg/v²। ठीक है, जब यहाँ से आगे बढ़ोगे बेटा आप, तो आप पाओगे कि आपके पास में आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ rg/v²। साइन को जब भी साइड चेंज करते हैं तो इनवर्स बन जाता है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स rg/v², और यही आप लोगों का आंसर होने वाला है। सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बेटा, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा तो आपने पाया होगा
कि हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो किया है, राइट। हम जानते हैं अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो कर रहे हैं तो ऐसा जब ही होता है जबकि हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू को 45 डिग्री रखते हैं, और इसका वैल्यू दे रहेगा आपको 1000 मीटर। और आपसे बोला है इसी केस में ये जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रखते हैं तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 4, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 250 मीटर, एंड दिस वुड बी योर आंसर। देखो भाई, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने क्या किया बेटा, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, और इस टाइप से आपने फायर किया है कि आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे पाथ में मान लेते जा रहा है, और आपने यहाँ पर इसको फायर किया है किसी वेलोसिटी v से। सो दिस इज द वेलोसिटी v एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। और आपसे पूछा है ये तो t इज इक्वल्स टू 0 का पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, तो t टाइम पर ये कितना एंगल बनाएगी वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। तो हम जानते हैं आफ्टर t टाइम मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गया। जरूरी नहीं बेटा आप यहाँ पर ही लो, आप इसको यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। यहाँ आ गया और इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ने अब जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है, लेट्स सपोज दैट एंगल इज अल्फा। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, यानी कि यहाँ बनेगी v cos थीटा, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, यानी x डायरेक्शन का वेलोसिटी जिसको कि हम ux बोलेंगे ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी पर ग्रेविटी लग रही है, तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा, तो इसको वी वाई बोल देता हूँ। तो अब हमसे कोई पूछे ये अल्फा एंगल कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल बना लो यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बन जाएगा परपेंडिकुलर y डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux। अब आफ्टर t टाइम y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आएगी बेटा, तो उसका ये वाला कंपोनेंट बना दें हम लोग, तो ये आ रहा है आपके पास में v sin थीटा। सो वी वाई हैज वैल्यू v sin थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g एंड टाइम इज t। यहाँ वैल्यू पुट कर दें बेटा हम लोग, तो हमारे पास आ गया v sin थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई ux यानी v cos थीटा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ v sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय v cos थीटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया कि आप क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक पार्टिकल को इस वे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक पार्टिकल को इस वे में प्रोजेक्ट किया कि ये यहाँ पर कोई वॉल है, यहाँ कोई वॉल है, लेट्स सपोज दिस इज अ वॉल जिसका कि डिस्टेंस है 8 मीटर। इसको यहाँ जस्ट क्रॉस करता है, ये पार्टिकल इसको यहाँ पर जस्ट क्रॉस करता है और दूसरी साइड 4 मीटर बिहाइंड गिर जाता है, और आपने इसको प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आपसे पूछा है कि इस वॉल का हाइट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाई कि दिया क्या है। तो 45 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन को रीड किया आपने, 8 मीटर की डिस्टेंस पर वॉल है और 4 मीटर बिहाइंड गिर रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने वॉल को इधर ही क्यों बनाया, आप चाहते तो वॉल को इस साइड बना सकते थे। तो मैं बोलूँगा हाँ बना सकता था, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है ना बाद वाली डिस्टेंस 4 मीटर छोटी है, तो ऑब्वियस बात है मुझे डाउनवर्ड जर्नी में ही वॉल को क्रॉस करवाना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया।
जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया और आपको हाइट निकालनी यानी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लग जाए प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में, ठीक है, तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से होगा। प्लस आपको यहाँ पर रेंज भी तो पता लग गई, तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो होगा एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाला। तो आप देखो बेटा, यहाँ एक्स का वैल्यू 8 दे रखा है, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है, इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 8 और रेंज का वैल्यू 12। तो मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस, ये बन गया 2, दिस इज 2/3, तो 2/3। तो आ जाएगा मेरे पास में कितना इसका वैल्यू, वाई का वैल्यू 2/3, यानी जो वॉल की हाइट होगी, दिस हाइट शुड बी इक्वल्स टू 2/3 मीटर, और यही मेरा आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा बेटा कि मैक्सिमम रेंज दे रखी है आपको 16 किलोमीटर, ठीक है, और आपसे मजल वेलोसिटी पूछी है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर मजल वेलोसिटी क्या होती है? मजल वेलोसिटी किसी भी आप गन से बात करें या फिर किसी भी आप कैनन से बात करें, किसी से भी अगर कोई भी फायर करते हैं तो जिस वेलोसिटी से पहली बार गन से बुलेट निकलती है दैट इज कॉल्ड द मजल वेलोसिटी, राइट। और हम जानते हैं रेंज का मैक्सिमम वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर बाई जी, यानी यू स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा आप पास में 16 इंटू 10⁻3, कैसे किलोमीटर में दे रखा है, इंटू जी यानी 10, ठीक है। तो u का वैल्यू बन जाएगा आप पास में 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, ये 10⁻4 का स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा, तो u का वैल्यू आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने क्वेश्चन में रीड किया कि यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2 टाइम ऑफ यू वाई बाई जी, या फिर 2 टाइम ऑफ यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो 2u जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है दैट इज 9.8, तो 2 इंटू 9.8 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 30 डिग्री डिवाइड बाई जी का वैल्यू भी 9.8, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आप पास में बन जाएगा 1 सेकेंड, एंड दिस वुड बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, 3 प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो किया है, ठीक है, विद द सेम स्पीड, यानी इनकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, और जो थ्रो किया आपने वो थ्रो किया 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पर, और 3 प्रोजेक्टाइल हैं आपके ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री और सी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, और इनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम करोगे तो 30 + 60 90 डिग्री बन रहा है। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ ए का वैल्यू रेंज ऑफ सी की वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने पर रेंज सेम होती है। यहाँ देखो आप बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसकी रेंज मैक्सिमम होगी, यानी आर ए का वैल्यू आर बी के इक्वल होगा और आर सी के इक्वल होगा, और आर बी का जो वैल्यू होगा ये इन सब से बड़ा होगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जैसे आपने रीड किया कि एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई, या टोटल एनर्जी ऑफ ई, और ई का वैल्यू बन जाएगा ½ m/u²। तो थ्रो करते वक्त तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ही होती है, राइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू थ्रो करते वक्त 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, इनिशियली ई, जिसका वैल्यू अगर यू स्पेस थ्रो करें तो ½ m/u² के इक्वल होगा। अब आपने क्या किया बेटा, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल,
हम जानते हैं जब 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो पार्टिकल मान लेते हैं ऐसे जाके गिरा, जब यहाँ जाके गिरेगा और u स्पीड से मान लेते हैं आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर, तो इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट बनेगा, दोनों कंपोनेंट का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू बना u/√2। अब आप बोलेंगे u/√2 कैसे बना? इसकी इनिशियल स्पीड u लोगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बन जाएगी आपके पास में u cos 45 डिग्री, यानी u/√2। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा अनचेंज्ड रहती है, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u/√2 रहेगी। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m इंटू u/√2 का होल स्क्वायर, यानी आप पास आ जाएगा हाफ m इंटू u² बाई 2, और हाफ m u² का वैल्यू तो e के इक्वल दिया हुआ है, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया e/2, और यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करने पे हमें पता लग रहा है कि एक पार्टिकल को इस टाइप से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दैट इज 3 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और हमसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि रेंज होता है हमारे पास में ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, और टाइम ऑफ लाइट होता है 2 टाइम ऑफ uy/g, 3 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट होती है uy का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो आप क्या देख रहे हैं, uy से uy कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो अब आप पास में ux का वैल्यू होता है u cos थीटा इंटू 2, इसका वैल्यू इक्वल बन रहा है 3uy का मतलब होता है u sin थीटा, तो u से u कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा की वैल्यू देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ बाई 2 भी है, tan थीटा का वैल्यू देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 4/3, और tan थीटा का वैल्यू 4/3 जब आता है जबकि थीटा का वैल्यू हो जाए 53 डिग्री, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53 डिग्री। जैसे दिया हुआ है वैसे प्रोसीड करो, अपने आप आंसर निकल के आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करने पर हमें पता लग रहा है कि पार्ट यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को हमने इस टाइप से थ्रो किया है कि रेंज, पहले केस में जो रेंज है और दूसरे केस में जो रेंज है सेम है, यानी पहले केस में थीटा एंगल पे थ्रो करोगे तो दूसरे केस में 90 डिग्री माइनस थीटा पे थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेंज सेम है और सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं तो ऐसा जब ही हो सकता है जबकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने, यानी इनका सम 90 डिग्री बने। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इन्होंने बोला है t1, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है t2, और इनका प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन देना है आपको। तो हम जानते हैं पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी आपस में 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई g, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं u² बाई g², राइट। ये 2, ये साइन थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये तो बन रहा है कॉस थीटा। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2u² बाई g² इंटू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा, दिस वन इज साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी आप पास बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल रूल है तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो आप पास में आ जाएगा 2u² बाई g² इंटू साइन 2 थीटा। अब जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है आप पास में u² साइन 2 थीटा बाई g, तो 2 थीटा की प्रोपोर्शनलिटी बन रही है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g, यानी रेंज, यानी आप चाहो तो उसकी वैल्यू ले सकते हैं 2/g ऑफ रेंज। ये आ गया t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट, यानी t1 इंटू t2 ये है रेंज के प्रोपोर्शनल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को जैसे आपने रीड किया, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि आपने एक बॉडी को थ्रो किया है विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है,
और सेम वेलोसिटी यू से थ्रो किया, ठीक है। एक बार थ्रो किया आपने 60 डिग्री एंगल पर, दूसरी बार थ्रो किया आपने 30 डिग्री एंगल पर। दो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दिए हैं और हाइट के बारे में कमेंट करने को बोला है। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अगर यहाँ पर देखें तो दोनों केस में u का वैल्यू सेम दे रखा है, 2 तो बचपन से सेम है, g बड़े होने पे सेम हो गया, यानी h का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो अगर मैं सेकंड केस में हाइट और फर्स्ट केस में हाइट का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास बन जाना चाहिए सेकंड केस का एंगल यानी 30 डिग्री और फर्स्ट केस का एंगल यानी साइन 60 डिग्री, इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी मेरे पास बन जाना चाहिए 1/2 डिवाइड बाई √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी आप पास में बन गया h2 इज इक्वल्स टू h1/3। h1 यानी 90 मीटर डिवाइड बाई 3, यानी आपका आंसर बन गया बेटा कितना, 30 मीटर। क्लियर? जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया कि आपने एक पार्टिकल को इस टाइप से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और आपको अपर मोस्ट पॉइंट के ऊपर कमेंट करना है। तो आप जानते हैं कि जब किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी इसकी जो भी वेलोसिटी होती है वो केवल वेलोसिटी x डायरेक्शन की होती है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट करेगा दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और ये जा रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 151। इस क्वेश्चन को रीड करने पे आपको लग रहा होगा ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ही नहीं है। सच में ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहां से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे ना बेटा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास में 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप डिवाइड बाय 3, ये एक्सेलरेशन आएगा। और आपसे बोला है t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आपसे पूछा है t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अभी करके बताते हैं, और वो जंप करके ये इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करना सरासर बेईमानी है, सरासर गलत है इसको यूज करना। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जब भी यूज होती है जबकि एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी इस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे कैसे करें, फिर आपको इसको करना पड़ेगा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन से सॉल्व। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv/dt। तो यहाँ से फर्दर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा आप लोग, ठीक है। तो आपके पास में t इज इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आ रहा है 6t स्क्वायर बाई 3 आई कैप प्लस 4/3 ऑफ t जे कैप इंटू dt, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट लग रही है 0 से 3। जब यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे बेटा आप, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपके पास में फर्दर क्या बनेगा देखो जरा। जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आप पास में वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 आई कैप प्लस 4/3 और t का इंटीग्रेशन t²/2, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपको लगानी पड़ेगी 0 से लेके 3 तक।
तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 ऑफ 3 क्यूब इंटू आई कैप प्लस 4/3 ऑफ 3 स्क्वायर बाई 2 जे कैप। तो आप क्या देख रहे हैं, 3 से ये क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 यानी 18 आई कैप। तो वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में 18। यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 3 से ये स्क्वायर गया इसका, तो आपस में 2 3 जा 6 यानी 6 जे कैप, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी खास बात ये थी बेटा कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन यूज़ नहीं करनी थी। क्यों नहीं यूज़ करनी थी? आई होप आपको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि इक्वेशन केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वेरिएबल के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करनी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। जैसे कि आपने पढ़ा कि आपको मैक्सिमम एरिया तक फायर करना है, तो मान लो ये गन है, आपको गन पकड़ा दी हमने, बोला कि मैक्सिमम कितने एरिया तक फायर कर सकते हो, तो गन को आप क्या करोगे, एरिया मैक्सिमम करना है तो रेंज मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम रेंज को रेडियस मानते हुए हम जब चारों तरफ घुमाएंगे तो एक सर्कल में जाके यहाँ पर सारी बुलेट्स फॉल होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि मान लेते हैं यहाँ खड़े होके एक गन को रखा है कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, और फायर किया तो इससे जाने वाली बुलेट ऐसे जाके गिरी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज मैक्सिमम। फिर आपने क्या किया, इस गन को चारों तरफ घुमाया तो इस वाले एरिया में जाके गिरेगी, तो इस एरिया का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेंज को मैक्सिमम किया है और हम जानते हैं मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई जी, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में जैसे आपने रीड किया, ठीक है, कि आपको बोला है कि आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को तो कांस्टेंट रखना है, यानी थीटा को आपको चेंज नहीं करना है, और इनिशियल वेलोसिटी को आप डबल कर रहे हो और रेंज पे कमेंट करना है। तो हम जानते हैं रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब आपने इसको अनचेंज रखा और जी तो अनचेंज होता ही है, यानी रेंज इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया बेटा, u की वैल्यू को डबल कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है u की वैल्यू को डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर यानी रेंज का वैल्यू 4 टाइम हो जाएगा, तो रेंज का वैल्यू पहले के कंपेयर में 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? क्योंकि थीटा तो अनचेंज्ड है। अब इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने दिया हुआ है वैसे प्रोसीड करना शुरू कर दो। तो जैसे आपने रीड किया क्वेश्चन में, हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है और इस टाइप से फायर किया है कि उसकी रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हम जानते हैं कि अगर मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को फायर करना होगा तो हम लोग फायर करेंगे एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री एंगल पर फायर किया, ठीक है। तो हम जानते हैं इस केस में रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अगर यू स्पीड से फायर किया तो यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल होता है। और इसी कंडीशन में अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। साइन 45 का वैल्यू बेटा होता है 1/√2, तो यू स्क्वायर बाई 2g 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। यानी इसका वैल्यू आ गया h का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 4g। यानी हम बोल सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी इज आर मैक्स, यानी आर मैक्स बाय 4। यानी आप बोल सकते हो कि आर मैक्स का वैल्यू बन गया आपके पास में 4h, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया बेटा कि 2 प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो। एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आपने रखा 60 डिग्री और सेकंड टाइम रखा 30 डिग्री, तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है? इसका मतलब ये जो एंगल दिए हुए हैं ये आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इस केस में जो रेंज होगी और इस केस में जो रेंज होगी इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा।
तो दोनों की रेंज इक्वल होनी चाहिए और यही आपका आंसर बन जाएगा, बिकॉज दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन थिंग, सेकंड एंगल ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑल्सो सेम। इस क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करते हैं तो आपके माइंड में आता है कि भैया यहाँ पर एक केस में हम किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, लेट्स सपोज किसी स्पीड यू से, तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दे रखी है ई, और इसका वैल्यू होगा हाफ एम यू स्क्वायर। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहले केस में जो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल बन जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये तो पहला केस हुआ। दूसरे केस में सेम पार्टिकल को सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो वर्टिकल से एंगल लिया 60 डिग्री लिया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वो u cos 60 डिग्री बन जाएगा, और u cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है u/2। अब जब यहाँ से चल के ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो उसकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी फिर से इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको तो बोल दो आप केस फर्स्ट, इसको बोल दो आप केस सेकंड। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। 11th वाले बच्चों को यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डाउट आ सकता है, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आपका एक चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वहाँ जाके आपको क्लियरिटी इनमें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी, तो आप चिंता नहीं करना। आपसे पूछा है पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है पहले और दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वही होगी जो कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। वाई डायरेक्शन में बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम u/2 का होल स्क्वायर, तो हाफ एम स्वाहा, तो आपके पास में इनका रेशियो 4:1 आहा। सो द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि आपको जो वाई डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करनी थी। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो सॉल्यूशन और ऑफ आर एक्सरसाइज 1। इसके 5 पार्ट और है एक्सरसाइज 1 के, प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका भी वीडियो सॉल्यूशन में पोस्ट कर चुका हूँ, तो वो भी देखिए। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सब के फ़ायदे उठा पाएँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।